आपने वेल का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूँ अगर आप वो किस्सा बता पाएँ, क्योंकि हमने देखा तो उसमें तो सिर्फ एक आवाज़ आती है जो माननीय उपराष्ट्रपति जो सभापति महोदय हैं राज्यसभा के, वो कहते हैं आई नेम्ड संजय सिंह, वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है और उसके बाद फिर पीयूष गोयल साहब लाते हैं कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए 267 का एक नियम होता है राज्यसभा के अंदर, जिसमें आप कहते हैं कि बाकी सारे कामों को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए। मैंने पहले दिन 267 का नोटिस दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। दूसरे दिन दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरे दिन दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीनों दिन मणिपुर की हिंसा पे दिया। पिछले 3 महीने से एक राज्य जल रहा है, वहाँ पे हिंसा हो रही है। उसी समय वो वीडियो आया था जिसमें एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जा रहा है और वो कारगिल का योद्धा कहता है मैंने देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इस बात से मैं दिल से पीड़ित था, दुखी था इस बात से। और 3 दिन तक लगातार मैं मांग करता रहा सरकार से, अनुरोध करता रहा कि 267 पे आप चर्चा कराइए। कोई चर्चा नहीं कराई गई और अंत में जिस दिन का ये मामला है, मैं अपनी सीट पे खड़ा होके 20 मिनट तक लगातार रिक्वेस्ट करता रहा चेयर से, प्लीज़ सर इस पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए आके सदन में। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं बेल के अंदर गया, और भी लोग गए, लेकिन उनको टारगेट करना था मुझे, तो उन्होंने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। और उसमें एक बात और देखिए आप कि हाउस का एक नियम होता है, तरीका होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने हाउस में सहमति ली तो उसको मानना चाहिए। रूल कहता है कि आपको एक सेशन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आप उसको देख सकते हैं, राज्यसभा की नियमावली कहती है किसी भी सदस्य को एक सत्र से ज़्यादा निलंबित नहीं किया जा सकता। हमारे केस में क्या हुआ, उन्होंने एक सत्र के लिए सस्पेंड किया, पूरे हाउस से सहमति ली कि भाई संजय सिंह को एक सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं, लीडर ऑफ द हाउस ने, पीयूष गोयल जी ने रखा। उसके बाद जिस दिन सेशन खत्म हो रहा है, अंतिम दिन कहते हैं कि साहब ये तो 56 बार बेल में आए और इनका ये इतिहास है और ऐसा है वैसा है, और इनका सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और इनका मामला प्रिविलेज कमेटी में दिया जाएगा। ये तरीका ही नहीं है। अगर मैंने कभी कोई गलती की तो उस समय जो व्यक्ति सभापति है या चेयर पे बैठा है या जो सरकार का व्यक्ति है या जो लीडर ऑफ द हाउस है या जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो देखेगा और वो सजा देगा। और मैं सजा पहले भी पा चुका हूं। और मेरा गुनाह ये था कि मैंने हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ उठाई काले कानून के खिलाफ, तब सस्पेंड हुआ। मैंने गुजरात में शराब माफियाओं के खिलाफ तब आवाज़ उठाई जब वहाँ पे जहरीली शराब से लोग मरे, उस समय मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। तो पहले भी सस्पेंड किया। जो उस समय चेयर पे होता है उसका काम है निर्णय लेना। आप जबरदस्ती अंतिम दिन मेरे सस्पेंशन को सिर्फ बढ़ाने के लिए आपने दूसरा प्रस्ताव पारित कर दिया कि इनका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा और प्रिविलेज कमेटी में मामला जाएगा। तो ये था पूरा मामला। और मैं अभी भी मानता हूं कि मणिपुर की हिंसा पर आवाज़ उठा के मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे सस्पेंड किया गया, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी।